नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी कोर्स ए क्षितिज काव्य खंड के अंतर्गत पाठ आत्मकथा जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद का हम एमसीक्यू प्रश्न यानी उत्तर लेकर आए हैं। ठीक है, वो विकल्पी प्रश्न। तो ये हमारा आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुल 25 प्रश्न कवर किए थे, तो उसके आगे आज हम करने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना समय अपना गवाए हुए। प्रश्न नंबर 26, जयशंकर प्रसाद अपनी कथा कहने की बजाय कौन सा पथ अपनाना चाहता है? तो विकल्प इस प्रकार हैं। पहला, औरों की कथा सुनना चाहता है, प्रेसी की कथा सुनना चाहता है, पुरानी बातों को याद करना चाहता है, कवि स्वयं आत्मकथा लिखना चाहता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर पहला, औरों की कथा सुनना चाहता है। अब आता है प्रश्न नंबर 27। तो कवि जयशंकर प्रसाद का दाम्पत्य जीवन आत्मकथा कविता के अनुसार कैसा रहा? विकल्प इस प्रकार है, दुखी, सुखी, आनंदमय, क्लेश वाला। तो इसका सही उत्तर होगा दुखी, यानी उनका जो दाम्पत्य जीवन यानी पति के साथ बिताया हुआ जीवन कैसा रहा? हमेशा दुखी रहा। अब आता है प्रश्न नंबर 28 इस प्रकार, आत्मकथा के कवि के जीवन के सभी दुख और दर्द अब कैसे नहीं है? अब ध्यान रखना, कैसे नहीं है बताना। विकल्प दिए हैं कि मौन, अशांत, शांत, निष्क्रिय। तो इसका सही उत्तर है अशांत। वो कहते कि हमारे जो मन के दुख और दर्द है वो कैसे हैं? शांत है, मौन है, निष्क्रिय है। ठीक है, तो इसमें पूछा कैसे नहीं है, तो कैसे नहीं है? अशांत नहीं है। अब आता है प्रश्न नंबर 29। तो 29 में दिया कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन कैसा रहा? विकल्प दिया सुख से भरा हुआ, आनंद से भरा, भरपूर, दुख से भरा। सभी विकल्प सही है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा, दुख से भरा। प्रश्न नंबर आता है 30। तो 30 में दिया कि आत्मकथा कविता के अनुसार कितने लोगों ने नीले आसमान के नीचे अपना जीवन इतिहास लिखा है? विकल्प दिए 1000 लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, असंख्य लोगों ने, किसी ने भी नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा आपका विकल्प नंबर तीसरा, असंख्य लोगों ने। प्रश्न नंबर आता है 31। आत्मकथा कविता में खाली घड़ा कहकर किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? तो विकल्प दिया सफल जीवन की ओर, घड़े को खाली करने की ओर, घर को खाली करने की ओर, असफल जीवन की ओर। तो ये देखो तीसरा विकल्प दिया घर को खाली करने की ओर, यहाँ पर खाली हो गया लेकिन यहाँ सही आंसर है खाली होने की ओर। अब विकल्प इसमें कौन सा सही? विकल्प नंबर आपका चौथा सही है, असफल जीवन की ओर। कहने का मतलब ये कि देखो फिर से पढ़ लेते हैं। आत्मकथा कविता में खाली घड़ा कहकर किसकी ओर संकेत किया गया है? तो किसके ओर किया गया? असफल जीवन की ओर। उन्होंने किसके लिए कहा? स्वयं के लिए। किसने? आत्मकथा के कवि जयशंकर प्रसाद ने। अब आता है प्रश्न नंबर 32। तो 32 में दिया कि मुस्कुराकर में किस भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? जो मुस्कुराकर शब्द है उसमें किस भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? विकल्प अवधी का, ठेठ बनारसी का, ब्रज का, मालवी का। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा सही है, ठेठ बनारसी का। यानी जो बनारस में बिल्कुल ठेठ शुद्ध बोली जाती है उसका प्रभाव दिखाई देता है इस शब्द में। प्रश्न नंबर 33। प्रेममयी उषा अपनी सुगंधित और मधुर लालिमा कवि के अनुसार किससे उधार लेती है? विकल्प दिए बाग के सुंदर गुलाबों के फूल से, कमल के फूलों से, कवि की प्रेमिका के गालों से, केसर की वर्तिका से। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा, कवि की प्रेमिका के गालों से। देखो प्रश्न में क्या दिया? प्रेममयी उषा यानी जो सुबह सुबह सूर्य निकलता है और सूर्य में जो लालिमा दिखाई देती, तो कवि कहते हैं जो उसमें सुबह सुबह जो सूर्य निकलता है उसकी लालिमा दिखती है, वो कहाँ से, किसके आधार पर लेती है? यानी उसमें लालिमा कहाँ से आती कवि के अनुसार? तो कवि कहता है जो मेरी पत्नी प्रेमिका थी उसके जो गाल थे लालिमा वाले, ऐसा लगता था जैसे ये सुबह वाली उषा यानी सूर्य मेरी पत्नी के गालों से उधार लेती थी। यानी यहाँ पर कवि ने क्या किया? अपनी पत्नी की सुंदरता का चित्रण किया। प्रश्न नंबर 34। कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन किसके सहारे चल रहा है? विकल्प दिया मित्रों के सहारे, रचनाओं के सहारे, साहित्य जगत के सहारे, प्रेमिका की यादों के सहारे। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, प्रेमिका की यादों के सहारे। अब आता है प्रश्न नंबर 35। आत्मकथा से क्या आशय है? तो विकल्प दिया है अपनी कहानी स्वयं लिखना, प्रसिद्ध व्यक्ति की कहानी लिखना, आंखों देखी घटना को लिपिबद्ध करना, नायक नायिका का प्रेम चित्रण।
तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर पहला, अपनी कहानी स्वयं लिखना, यानी स्वयं के बारे में क्या करना, क्रमबद्ध लिखना ही क्या कहलाता है, आत्मकथा कहलाता है। ठीक। और डायरी, बस आत्मकथा डायरी में क्या अंतर होता है, आत्मकथा और डायरी दोनों ही क्रम से लिखी जाती है, यानी जो कवि या लेखक अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को क्रमबद्ध जो अपनी भाषा शैली में लिखता है वो कहलाता है आत्मकथा, यानी नहीं आत्मकथा। और डायरी में क्या होता है, क्रमबद्ध तो लिखता है, साथ में तिथिबद्ध, यानी साथ में दिनांक लिख देता है, तब वो हो जाती है डायरी, और बिना दिनांक के लिखता है वो कहलाती है आत्मकथा। दोनों में यही अंतर है। प्रश्न नंबर आता है 36, सीवन को उधेड़ना आत्मकथा कविता के आधार पर क्या होगा। सीवन का उधेड़ना यानी सिली हुई चीजों को उधेड़ना, धागों को निकालना कविता के आधार पर क्या होगा। तो विकल्प दिया, सिलाई खोलना, जीवन का रहस्य, सिले कपड़े को फाड़ना, सही मार्ग पर चलना। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा, जीवन का रहस्य। अब आता है प्रश्न नंबर 37, आत्मकथ कविता में कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा। विकल्प दिया है इस प्रकार, सुहानी रातों को, उज्जवल क्षणों को, कवि के सुखी यादों को, और विकल्प दूसरा और तीसरा सही है। तो इसमें इसका विकल्प कौन सा सही होगा, चौथा, यानी विकल्प दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा कौन है, उज्जवल क्षणों को, और तीसरा कौन सा, कवि के सुखी यादों को, यानी दोनों विकल्प सही है। प्रश्न नंबर आता है 38, आत्मकथ कविता के रचनाकार अथवा कवि कौन है। विकल्प दिया है रसखान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जयशंकर प्रसाद, राजेश जोशी। तो सही उत्तर होगा इसका तीसरा, जयशंकर प्रसाद। अब आता है प्रश्न नंबर 39, कवि जयशंकर प्रसाद ने संसार को कैसा बताया है। तो विकल्प है नाशवान, नश्वर, विकल्प पहला सही है, विकल्प पहला और दूसरा सही है। तो इसमें विकल्प चौथा सही है, यानी पहला और दूसरा सही है। प्रश्न नंबर आता है 40, मित्रजन स्वयं को अपराधी और दोषी कब मानने लगेंगे। आत्मकथ कविता के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो विकल्प है जब कवि आत्मकथा नहीं लिखेगा, जब कवि मित्रों से नाराज होगा, जब कभी सच बोलना शुरू कर देगा, जब कभी दूसरों की आत्मकथा पढ़ेगा। तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर तीसरा सही है, जब कभी सच बोलना शुरू कर देगा। देखो कभी ये कहता अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें सच्चाई लिखूंगा, और जब सच्चाई मैं लिखना शुरू कर दूंगा तो हो सकता है कि मैं अपने मित्रों के बारे में भी लिखूं, और जब मित्र पढ़ेंगे तो वो अपने आप को अपराधी या दोषी मानने लगेंगे, इसीलिए वो कहते हैं मैं आत्मकथा ही नहीं लिखूंगा। प्रश्न नंबर 41, मुरझाकर गिरती पत्तियां किसका प्रतीक है। तो विकल्प दिया उदासी का, निराशाओं का, आशाओं का, कर्तव्यों का। तो सही उत्तर है इसका निराशाओं का, विकल्प नंबर दूसरा सही है। अब आता है प्रश्न नंबर 42, आत्मकथ कविता में कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते हैं। तो विकल्प इस प्रकार दिए, आर्थिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को, निजी जीवन को। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चौथा सही है, निजी जीवन को। कवि देखो कहते कि मैं आत्मकथा इसीलिए नहीं लिखना चाहता हूं क्योंकि उसमें हमें अपने निजी जीवन के बारे में भी लिखना पड़ेगा, और मैं अपना निजी जीवन किसी के साथ बांटना नहीं चाहता हूं। प्रश्न नंबर आता है 43, आत्मकथ के कवि का जीवन किसके समान है। विकल्प खुले खाली कुआं के समान, खाली घर के समान, खाली बैग के समान, खाली घड़े के समान। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर चौथा, खाली घड़े के समान। कहते उन्होंने आत्मकथा जीवन किसके, यानी कहते मेरा जीवन किसके समान, बिल्कुल खाली घड़े के समान, उसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो मैं आत्मकथा में क्या लिखूं। प्रश्न नंबर आता है 44, कवि जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा। उत्तर रीति गागर, रीति नदी, मदोप, कंथा। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर पहला, रीति सागर। हालांकि इसमें रीति सागर दिया है, बल्कि रीति सागर नहीं होगा, उसके जगह पर क्या होगा, रीति गागर होगा। अब आता है प्रश्न नंबर 45, कवि क्या लिखकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते हैं। यानी वो क्या कहकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते। विकल्प दिया संस्मरण, डायरी, कहानी, आत्मकथ। तो सही उत्तर होगा आत्मकथ। आत्मकथ और आत्मकथा एक ही बात है, ध्यान रखना। विकल्प अब आता है प्रश्न नंबर 46, व्यंग मलिन उपहास क्या है। विकल्प इस प्रकार दिए, किसी पर दोष आरोपित करना, खराब ढंग से निंदा करना, गलत तरीके से अधिकार करना, किसी का मजाक उड़ाना। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर दूसरा सही, खराब ढंग से निंदा करना। अब आता है प्रश्न नंबर 47,
थकी सोई है मेरी मौन व्यथा उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प दिया उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा, मानवीकरण अलंकार। थकी सोई मेरी मौन व्यथा, यहाँ पर क्या होगी, जो उनकी मौन व्यथा है वो कैसी का थकी हुई, तो भावों को भी उन्होंने मानवीकरण में नींद को क्या करा है, मानवीकरण में वहां कुल मिलाकर चित्रण कर दिया, इसलिए मानवीकरण है। प्रश्न नंबर 48, आत्मकथ कविता में अनंत नीलिमा से क्या तात्पर्य है? तो विकल्प इस प्रकार दिए, नीला आसमान, नीले बादल, अंतहीन विस्तार, नीलम रत्न। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा सही है, अंतहीन विस्तार। अब आता है अगला प्रश्न, दिया कि आत्मकथ कविता में गंभीर अनंत नीलिमा में क्या क्या होने की बात कही गई है? तो विकल्प इस प्रकार दिए, असंख्य तारे, असंख्य जीवन इतिहास, सूरज और चांद, बादल और बारिश। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा, असंख्य जीवन इतिहास। यानी कि कवि क्या कहता है, इस नीले आसमान के नीचे असंख्य इतिहास लिखे गए हैं। अगला आता है प्रश्न नंबर 50, आत्मकथ कविता किस पत्रिका के विशेषांक में छापा गया था? जो आत्मकथ कविता है जयशंकर प्रसाद की, तो ये किस पत्रिका में छपा था? कौन सी पत्रिका की बात की जा रही? यहाँ पर जो हिंदी साहित्य की पत्रिकाएं चलती हैं, जैसे कथा सागर, हंस, सारका, ये क्या हिंदी पत्रिकाएं चलती थी। हंस आज भी चलती है, जो प्रेमचंद ने शुरू की थी, बाद में बीच में बंद हो गई थी, फिर राजेंद्र प्रसाद यादव ने भी शुरू की थी। तो विकल्प है माधुरी, हंस, सरता, कथाक्रम। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा, अंश पत्रिका में ये कविता छापी गई थी। तो ये देखो आपके हो गए पाठ आत्मकथ का पार्ट 2 में जो शेष प्रश्न थे, कुल मिलाकर मैंने पाठ के सारे प्रश्नों को कवर किया। फिर भी हो सकता है कोई ऐसे प्रश्न हो जो पढ़ने में आपको कहीं डाउट होते हो या पढ़ने में कठिनाई आती हो, तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि कौन सा प्रश्न या कौन सा शब्द जिसके अर्थ आपको समझने में कठिनाई आती है, तो कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जो हमने ये आपके सामने MCQ आत्मकथ पाठ के प्रस्तुत किए, ये कैसे लगे। और जो पार्ट 1 के मैं इसके पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर पार्ट 1 के भी क्या कर सकते हैं, MCQs पढ़कर अपने ज्ञान में यानी पाठ के बारे में वृद्धि कर सकते हैं। आप देखो करना क्या, पेन लेकर आपने टिक लगाए होंगे, तो सबसे पहले गिन लीजिए कि आपके कुल कितने 25 प्रश्नों में उत्तर सही हैं। अगर आपके अच्छे खासे 24-25 उत्तर सही आ रहे तब तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 25, 24 या 20 से कम आ रहे तो आपकी तैयारी ठीक नहीं। तो आप क्या हो जाए, तैयारी में जुट जाओ और पूरे पाठ को समझ लो, तो फिर आप हमेशा खुश रहें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।